ओके, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करेंगे सार्कोइडोसिस के बारे में। ठीक है, सार्कोइडोसिस क्या है? सार्कोइडोसिस एक ऐसा इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। ठीक है, मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी इटियोलॉजी अननोन है। एंड इट इज अ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास। ठीक है, सो इसमें क्या होते हैं? नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, यूजुअली हम इसको कहते हैं कि ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है of other caseating granulomatous diseases like tuberculosis and histoplasmosis। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है? यूजुअली वुमेन में प्रीडिस्पोजिशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेन। ऑनसेट क्या होगा? यूजुअली हमारे पास यंग एडल्ट्स होते हैं इन 30s एंड 40s, एंड इट इज कॉमन इन नॉन स्मोकर्स। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है? हमारे पास नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास बनते हैं इन द ऑर्गन्स जो जो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, it can occur anywhere in the body. So characteristic pathological feature of sarcoidosis is non-caseating granulomas. Okay. अच्छा, इसके फीचर्स क्या होंगे? यूजुअली जो होते हैं ना, ये पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। So non-caseating granuloma, it is pathognomic और characteristic feature. Usually patient जो होते हैं ये accidental finding होती है on chest X-ray जिसपे ये नजर आते हैं, but अगर हमारे पास features आएंगे, usually हमारे पास systemic features आते हैं जिसमें क्या होता है? malaise होता है, dyspnea होता है which is insidious in onset। ठीक है, along with the dry cough। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पल्मोनरी फीचर्स आते हैं, लाइक हमारे पास स्किन लियंस आ जाती हैं जिसमें हमारे पास आता है एरिदीमा नोड्यूसम। ठीक है, 25% लोगों में स्किन लियंस नजर आती हैं जिसमें मोस्ट कॉमन इज एरिदीमा नोड्यूसम। इसके अलावा हमारे पास आता है ल्यूपस पर्नियो। ठीक है, एरिदीमा नोड्यूसम क्या होते हैं? रेड कलर के टेंडर नोड्यूल्स बनते हैं स्पेसिफिकली ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका प्रोग्नोस्टिक फीचर है कि अगर हमारे पास पेशेंट में एरिदीमा नोड्यूसम आ रहा है तो इट विल शो कि पेशेंट का जो है वो प्रोग्नोसिस गुड है। दूसरा हमारे पास आता है ल्यूपस पर्नियम। ये क्या होता है? प्लैग लाइक इंड्यूरेशंस होती हैं। ठीक है, दीज आर प्लैग लाइक इंड्यूरेशंस एंड डिसकलरेशन भी होती है साथ। और ये कौन कौन से एरियाज को इन्वॉल्व करते हैं? मोस्ट कॉमन एरिया इन्वॉल्व जो होता है पर्नियों में वो है नोज। इसके अलावा चीक्स, लिप्स एंड ईयर्स भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एंड इट इज प्रिडिक्शन ऑफ अ पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट में जो है वो आयराइटिस, यूवियाइटिस एंड आयराइटिस दोनों डेवलप होते हैं। ठीक है, यूवियाइटिस भी होता है। इट कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसमें सबसे ज्यादा फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो सेवंथ नर्व इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा कॉमन होती है। देन इट कॉज आर्थ्रेल्जियाज एंड आर्थराइटिस। टिपिकली जो टारगेट करते हैं वो कौन से ही जॉइंट होती है? एंकल जॉइंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इट कॉजेज कार्डिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कार्डिक कार्डियोमायोपैथीज कॉज करती हैं। इसके अलावा जो है it causes hypercalcemia in 10% of the patients. So 10% patients में it causes hypercalcemia. Okay, and leading to nephrolithasis and nephrocalcinosis. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक आता है लॉफगर सिंड्रोम। ठीक है, एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आता है लॉफग्रेन सिंड्रोम। It is a combination of erythema nodosum। ठीक है, इसमें क्या होता है? एरिदीमा नोड्यूसम होता है प्लस हाइलर एडिनोपैथी होती है। ठीक है, हाइलर लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड होते हैं। साथ जो है वो हमारे पास माइग्रेटरी आर्थ्रेल्जियास एंड फीवर। ठीक है, और अगर हमारे पास ये सारे सिम्टम्स आएंगे देन वी कॉल्ड इट एज लॉफगर सिंड्रोम। ओके, सो दिस विल समराइज कि हमारे पास सार्कोइडोसिस में क्या क्या फीचर्स आते हैं।
हाँ, इम्पोर्टेंट एक और होता है, इसमें पैरोटिड एनलार्जमेंट भी होती है, ग्लैंड्स एनलार्जमेंट हो जाती है जिसमें पैरोटिड एंड लैक्रिमल ग्लैंड एनलार्जमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको ल्यूपस पर्नियो, दीज आर इंड्यूरेटेड अल्सरेशंस होती हैं प्रेजेंट ऑन द नोज, चीक्स एंड ईयर्स, ज्यादा प्रीडोमिनेंस जो होती है वो नोज में होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस सार्काइड लीयंस भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट जिसमें सेवंथ नर्व सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती है। लंग्स में क्या कॉज करती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन लिवर के अंदर भी कॉज करती है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट इट कॉजेज पेलिंजियल बोन्स में सिस्ट फॉर्मेशन, स्किन में प्लैग्स आते हैं। इसके अलावा ऑर्थोपैथीज करती हैं, ज्यादातर एंकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है अलॉन्ग विद ऑस्टियोपोरोसिस। मोनोन्यूराइटिस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कॉज करते हैं। एरिदीमा नोड्यूजम कॉज करती है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पैथोगनोमिक फीचर। उसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया लीडिंग टू नेफ्रोकैल्सिनोसिस, हाइपरकैल्सीयूरिया, रीनल स्टोन फॉर्मेशंस। स्प्लीन में स्प्लीनोमेगैली कॉज करती है, इट कॉज कार्डियोमायोपैथीज लीडिंग टू हार्ट ब्लॉक एंड सडन डेथ्स। इसके अलावा बायलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथीज, दैट इज वेरी पैथोगनोमिक। अदर लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें लिम्फेडिनोपैथी कॉज करती है। आइज में यूवियाइटिस एंड सिका सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा जो है ये पेकी मेनिंजाइटिस अलॉन्ग विद द स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन एंड सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस कॉज करती है, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सार्काइडोसिस बिकॉज इट इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। सो मल्टी सिस्टम्स के अंदर ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है इसमें। ओके, सो दिस इज ल्यूपस पर्नियो, ठीक है। दीज आर एरिथमेटस वायलेशियस प्लैग्स जो होते हैं ज्यादातर नोज में होते हैं, और इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस सार्काइडोसिस में। इसी तरह ये एरिथमेटस टू वायलेशियस प्लैग्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द नोज। अच्छा, अब फिजिकली हमें पेशेंट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज अगर डेवलप हो गया तो पेशेंट में क्रैकल्स आएंगे, ठीक है। पैरोटिड इंलार्जमेंट आएगी पेशेंट्स में, हेपाटोस्प्लीनोमेगेली अलोंग विद द लिम्फ एडिनोपैथी। दीज आर द फिजिकल फाइंडिंग्स यू विल फाइंड इन पेशेंट्स ऑफ सार्काइडोसिस। नाउ इन्वेस्टिगेशन, हाउ टू डायग्नोसिस। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास सार्काइडोसिस है, इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन फॉर ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस, ठीक है। जिसमें यूजुअली हमारे पास जो ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस होती हैं, दैट इज टीबी एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है, इनको रूल आउट करें तो हमारे पास आता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम टीबी केस में नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। अच्छा, इसका हमारे पास फर्स्ट लाइन टेस्ट जो होता है, इनिशियल टेस्ट होता है, इनिशियल बेस्ट टेस्ट इज चेस्ट एक्सरे, यूजुअली जिस पे हमारे पास ये आइडेंटिफाई होती है, और अक्सर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में हमें हमें नजर आ जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल 85% पेशेंट्स में जो होता है चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल होता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या नजर आएगा, इनिशियली हमें नजर आ सकता है बायलेटर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। उसके अलावा बाद में जो है वो हमारे पास लंग फाइब्रोसिस एंड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नजर आती है, एंड ज्यादातर कौन से इन्वॉल्व करती है, अपर जोन्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो हमारे पास फीचर्स आते हैं वो क्या है, ल्यूकोपीनिया हमें नजर आता है, ठीक है। ईएसआर रेस्ड आती है, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर कैल्सीयूरिया कॉज करता है। इसके अलावा क्रेटेनिन जो होता है वो भी रेज्ड होता है, एस जो होता है वो इंक्रीज होगा, एंड इट हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 60% टू 70%। लेकिन ये रिलायबल डायग्नोस्टिक नहीं है, बट इट हैज अ रोल इन मॉनिटरिंग द डिजीज एक्टिविटी, ठीक है। सो डिजीज एक्टिविटी की मॉनिटरिंग के लिए हम एस यूज करते हैं, क्योंकि 60 to 70% पेशेंट्स में ये पॉजिटिव होता है। उसके अलावा पेशेंट की एक्सरे में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग फाइंडिंग्स दोनों आती हैं, जिसमें हमें क्या नजर आता है कि लंग वॉल्यूम डिक्रीज है और डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डिक्रीज है। ईसीजी मैंने आपको बताया कार्डियोमायोपैथीज एंड हार्ट ब्लॉक्स कॉज करती है, इट विल शो हार्ट ब्लॉक एंड डिसएरिथमियास, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को सीटी भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास टिपिकल फाइंडिंग्स है, रेडियोग्राफ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है तो वी कैन गो फॉर सीटी स्कैन। वैसे अगर हमारे पास एक्सरेज में फाइंडिंग आ जाएंगी तो हमें सीटी स्कैन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ए टिपिकल प्रेजेंटेशन अगर एक्सरे में आ रही हो, सिर्फ हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हो या सिर्फ फाइब्रोसिस हो, तो तब हम कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है सार्काइडोसिस में, दैट इज टिश्यू बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी पे हमें क्या नजर आता है, नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास,
ओके। यूजुअली जो हम करते हैं दैट इज ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम स्किन बायोप्सीज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसकी इमेजिंग की बेसिस पे हम इसकी स्टेजिंग कैसे करते हैं। अगर आप इसको हम डिवाइड करते हैं स्टेज 4 स्टेजेस में, ठीक है। अगर पेशेंट का बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी आएगी तो दैट विल स्टेज 1। इफ पेशेंट हैज हाइलर लिम्फेडिनोपैथी प्लस पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट देन इट इज स्टेज 2, ठीक है। अगर पेशेंट की पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट सिर्फ आ रही है, हाइलर लिम्फोडेनोपैथी नहीं है, देन इट मींस इट हैज प्रोग्रेस टू स्टेज 3 एंड एडवांस्ड फाइब्रोसिस स्पेसिफिकली इन अपर लोब्स, क्योंकि ये हमेशा सार्काइडोसिस अपर लोब्स को ज्यादा इन्वॉल्व करती है, देन इट इज स्टेज 4। पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट में हमें क्या क्या नजर आता है। रेटिकुलर इन्फिल्ट्रेट्स या फोकल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। रेटिकुलर मतलब डिफ्यूज से इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। एसिना, शेडविंग, नोड्यूल्स या कैविटेशंस कुछ भी नजर आ सकती हैं, ठीक है। So this is the staging on the basis of X-ray. Stage 1 is bilateral high level lymphadenopathy which is symmetrical, ठीक है। पैराट्रैकियल जो होते हैं वो ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, ऑफन एनलार्ज होते हैं। ये पेशेंट यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होंगे लेकिन थोड़ा सा एरिथेमा नोड्यूसियम या आर्थराइटिस इनमें आएंगे, ठीक है। एंड ये जो फर्स्ट स्टेज के पेशेंट होते हैं ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं विद इन 1 ईयर। स्टेज 2 में बायलेटर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी अलॉन्ग विद द पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स आपको नजर आएंगे। एंड इन पेशेंट्स में जब लंग इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो ब्रेथलेसनेस और कफ आना शुरू हो गई है। एंड स्टेज 3 जिसमें पेरेन्काइमल इन्फिल्ट्रेट्स विदाउट बायलेटर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी नजर आ रही है, डिजीज लेस लाइकली टू रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। एंड 4 में हमारे पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस तक चला गया एंड दिस विल लीड टू फर्दर complication leading to respiratory failure, pulmonary hypertension and cor pulmonale. दिस इज द स्टेजिंग। आप इसमें देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, हैवीनेस नजर आ रही है आपको दोनों की हाइलम में, दैट इज स्टेज 1। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फिल्ट्रेट्स नजर नहीं आ रहे। दिस इज स्टेज 2, हमारे पास बायलेटर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी आ रही है along with the extensive reticular nodular opacities involving mainly the upper and the middle zones, ठीक है। मिडल जोन इन्वॉल्व होती है, अपर जोन्स इन्वॉल्व होती हैं। दिस इज द स्टेज 3। स्टेज 3 में हमारे पास क्या है, अपर लोब में रेटिकुलर नोड्यूलर शेडोइंग है, ठीक है। रेटिकुलर का मतलब ये आपको ज्यादा स्पेसिफिकली डिफ्यूज सी शेडोइंग नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलर। इसके अलावा आपको नोड्यूल्स भी नजर आ रहे हैं तो दैट विल बी रेटिकुलर नोड्यूलर ओपेसिटीज along with the patchy bilateral areas of consolidation, ठीक है। पैचेस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। And in stage 4 there is pulmonary fibrosis specifically of the upper lobe। fibrosis इन्वॉल्व हो गई है जिसके साथ हमारे पास वॉल्यूम रिडक्शन हो गया है, ठीक है। एंड हाइलम भी जो है वो एलिवेट हो गया, आप देख सकते हैं हाइलम यहाँ पे पहुंच गए क्योंकि फाइब्रोसिस होती है, लंग वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है और वो हाइलम को अपनी तरफ ऊपर पुल अप कर लेता है, ठीक है। सो दीज आर द स्टेजिंग विच इज बेस्ड ऑन एक्सरेज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। बायोप्सी मैंने आपको बताया, इट बायोप्सी हम यूज करते हैं, इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। तो आपको क्वेश्चन आएगा अगर सार्काइडोसिस का कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन या इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, दैट इज एक्सरे, ठीक है। अगर एक्सरे पे कंफर्म नहीं हो रहा देन विल प्रोसीड टू सीटी स्कैन्स। एंड गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज बायोप्सी जिसमें नॉन केजिएटिंग ग्रेन्युलोमास फ्रॉम इजीली एक्सेसिबल साइट्स लाइक लिम्फ नोड्स एंड स्किन लियंस या स्लाइवरी ग्लैंड्स, या हम ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी करके हम देख लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। Now we will proceed to how we will manage these patients, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो सार्काइडोसिस के होते हैं स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया जो स्टेज 1 होती है एंड स्टेज 2 होती है, ये यूजुअली विद इन 1 to 2 years जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट्स में कुछ पेशेंट्स में होती है माइल्ड डिजीज, ये पेशेंट्स होते हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनमें भी डिज्निया या रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप नहीं हुआ होता। स्टेज 2 या 3 के पेशेंट्स जो होते हैं इनमें माइल्ड होता है, उनमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास होती है ना मॉडरेट टू सिवियर डिजीज आती है, उसमें हमने फर्स्ट लाइन इज ओरल स्टीरॉइड्स, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन हमारे पास इसमें कौन सी है मैनेजमेंट में, दैट इज स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स में हम क्या कौन सा देते हैं, प्रेडनिसोलोन प्रेफर की जाती है एट अ डोज ऑफ 0.1 to 1 mg per kg per day
फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, लॉन्ग टर्म हमें ये देनी पड़ सकती है। अब इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की क्या इंडिकेशन है? एक तो मैंने बताया सिवियर डिजीज, यानी कि मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई है, जिसमें क्या है, हाइपरकैल्सीमिया, आइज इन्वॉल्वमेंट जिसमें आराइटिस, यूवियाइटिस है, आर्थराल्जियाज, आर्थराइटिस हो गया, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ठीक है, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ग्रेनुलोमेटस हेपेटाइटिस हो गया है, स्किन लीजन्स अदर देन एरिथेमा नोड्यूसम लाइक पर्नियो हमारे पास आ गया है, ठीक है। सो दीज आर द इंडिकेशन जब हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो जाए। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या आती है? अदर इम्यूनोसप्रेसेंट्स हम यूज करते हैं एज अ सेकेंड लाइन, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एमटीएक्स, हम एमटीएक्स दे सकते हैं, ठीक है, इट इज द सेकेंड लाइन प्रेफर्ड। उसके अलावा थर्ड लाइन हम दे सकते हैं इन्फ्लिक्सीमैब एंड एजाथाइपिन, दीज आर द थर्ड लाइन्स, और स्पेसिफिकली इन स्टीरॉयड रिफ्रैक्टरी केसेस में हम ये दे सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है लंग ट्रांसप्लांटेशन, स्पेसिफिकली जिनमें लंग ट्रांसप्लांटेशन स्पेसिफिकली वो पेशेंट्स जिनमें लंग फाइब्रोसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो गया हुआ है, उन पेशेंट्स पे। सो फर्स्ट लाइन इज इन सिवियर केसेस, दैट इज ओरल स्टेरॉइड, सेकंड लाइन इज methotrexate एंड थर्ड लाइन इज एजाथाइपिन एंड इन्फ्लिक्सीमैब्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो प्रोग्नोसिस को शो करती हैं, ठीक है। एक बात याद रखनी है, जब भी एरिथेमा नोड्यूसम आएगा, दैट इज अ गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। यूजुअली ये पेशेंट्स खुद ही रिजॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्स्ट, इसके अलावा अगर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी अलोन प्रेजेंट हो, दैट इज आल्सो अ गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि जो लॉफ्रेड सिंड्रोम है, जिसमें बायलेटर हाइलर लिम्फेडिनोपैथी अलोंग विद द एरिथेमा नोड्यूसम पॉलीआर्थराइटिस एंड फीवर प्रेजेंट होगा, वो पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस गुड है। पुअर प्रोग्नोसिस में क्या चीज है कि अगर हमारे पास रेडियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग पेरेन्काइमा हो, ठीक है, और इसके अलावा अगर हमारे पास पेशेंट का सिम्टम्स जो हैं वो इंसीडियस इन ऑनसेट हो, ठीक है। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं अगर हमारे पास इंसीडियस इन ऑनसेट हो, ग्रेटर देन 6 मंथ्स में ये पेशेंट को डेवलप हुए हुए हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एरिथेमा नोड्यूसम एब्सेंट हो, इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन नजर आ रही हो, ठीक है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस में मैंने आपको बताया, इसमें लूपस पर्नियो, ठीक है। इसके अलावा स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, इसके अलावा हेपेटाइटिस, स्पेसिफिकली ग्रेनुलोमेटस हेपेटाइटिस डेवलप हो गया हो, हाइपरकैल्सीमिया लीडिंग टू नेफ्रोकैल्सीमोसिस हो गया हो, ठीक है, न्यूरोसार्कोइडोसिस हो गई हुई हो, कार्डिक इन्वॉल्वमेंट हो गई हुई हो, या हमारे पास चेस्ट एक्सरे में स्टेज 3 या स्टेज 4 हो, यानी कि लंग फाइब्रोसिस हमें नजर आ गई हो, ठीक है, एंड ऑनसेट एज 40 से ज्यादा हो, दीज आर द वर्स्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की लॉफ्गन सिंड्रोम की, इट इज अ वेरिएंट ऑफ सार्काइडोसिस। सो इट इज अ वेरिएंट ऑफ सार्काइडोसिस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज अ टेट्राड ऑफ एरिथेमा नोड्यूसम, हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, बायलेटो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, फीवर एंड पोलीआर्थ्रेल्जियास, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? एंकल्स की, इन 90% ऑफ केसेस, ठीक है। ये यूजुअली हमारे पास आ जाते हैं यंग फीमेल्स जो होती हैं, उनमें ये ज्यादा सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, आपको बताया गुड प्रोग्नोसिस होता है इसका, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और सर्कोइड का वेरिएंट है, which is called as He-Foddet syndrome. It is a chronic clinical presentation होती है. It is also a tetrad of parotitis, uveitis, facial nerve palsy, and fever. ठीक है. एंड क्योंकि ये सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई है, तो इट हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस.
Okay, so we have talked about sarcoidosis. I'll summarize it for you. It is a multisystemic disease that has an unknown etiology. Specific इसका है non-caseating granulomas that spread to multi-system, more specifically involving the lungs. वुमेन में ज्यादा होता है, थर्ड एंड फोर्थ डिकेड के पेशेंट में ज्यादा होगा, ठीक है। फीचर्स इसके मल्टी सिस्टम है, सब सिस्टम्स जो है वो बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्विंग स्किन, पैरोटिड ग्लैंड्स, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, आईज, देन लिम्फ नोड्स, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, इन्वॉल्विंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और हमारे पास इसकी डायग्नोस्टिक्स, फर्स्ट इनिशियल टेस्ट इज चेस्ट एक्सरे दैट विल डायग्नोज 85 to 90% ऑफ द केसेस। एंड हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है टिश्यू बायोप्सी, जिसमें हमें नॉन केजेटिंग ग्रेन्युलोमास नजर आते हैं। हाउ टू मैनेज दिस? फर्स्ट लाइन इज स्टीरॉयड इन सिवियर केसेस, and along with that second line we can go for immunosuppressants like methotrexate, azathioprine, infliximabs. इसमें गुड प्रोग्नोस्टिक सिम्टम क्या है? हाइलर लिम्फेडिनोपैथी अलोन और एरिदीमा नोड्यूजम। एंड वर्स्ट प्रोग्नोसिस मैंने आपको बताया कि रेडियोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग पेरेन्काइमा इज द मोस्ट वर्स्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। इसके अलावा वी हैव टॉक्ड अबाउट टू वेरिएंट्स, एक हमारे पास हीफॉर्डेड सिंड्रोम था, दूसरा लॉरेन सिंड्रोम था, ठीक है। लॉरेन सिंड्रोम की गुड प्रोग्नोसिस होती है, जबकि हीफॉर्डेड सिंड्रोम हैज पुअर प्रोग्नोसिस।